आज हम बात करने जा रहे हैं राइट कर्माज कैसे सही समय पे हम ग्रैब कर सकें। हमारी जो भी एक्टिविटीज हम दिन भर में करते हैं, जो भी हमारे शेड्यूल्स हम सेट करते हैं, उसके पीछे का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है हमारे कर्माज को अर्न करना। लेकिन उन कर्माज को अर्न करते वक्त जाने अनजाने में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमसे हो जाती है जिन्हें हम बाद में रेक्टिफाई करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। आज का टॉपिक सिंपल, क्रिस्टल क्लियर कि क्या ऐसा करें सही समय पे ताकि हमारे इर्द गिर्द में एक पॉजिटिव एनर्जीज, हमारे जो कर्माज हैं वो पॉजिटिवली क्रिएट हो और हम अपने लाइफ में अपने हिसाब से, अपने चॉइस के, अपने राइट कर्माज के साथ आगे बढ़ें। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। आज का टॉपिक राइट टाइम पे राइट कर्माज। इस टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। एक स्टोरी के साथ मैं कनेक्ट करने वाला हूं कि क्या होता है उस स्टोरी में। जानबूझ के की हुई गलती बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो जाने अनजाने में जो गलती होती है उस गलतियों को हमारे लाइफ से, हमारे शेड्यूल से अगर दूर करना है तो हमें क्या बदलाव लाने होंगे। उन बदलावों पे काम करेंगे। उन बदलावों के साथ हमारे शेड्यूल के कुछ एलिमेंट पे बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट हमारे शेड्यूल में रखने हैं, कौन सी चीजें हमें हमारे शेड्यूल से अवॉइड करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हमारे शेड्यूल में ऐड करनी है जिनसे राइट टाइम पे राइट कर्माज हमारे इर्द गिर्द, हमारे शेड्यूल से जनरेट होते हो। होता यह है कि एकादशी का अगला दिन होता है और एकादशी के अगले दिन पे एक भिखारी एक दुकान पे जाता है भीख मांगने के लिए। भीख मांगता है, दुकान का जो मालिक होता है वो अपने गले से एक 10 रुपए का नोट निकालते हैं और उस भिखारी को दे देते हैं। भिखारी उसके बाद कहता है कि साहब हमें पानी पीना है। वो मालिक को गुस्सा आ जाता है कि क्या इसी काम के लिए यहाँ बैठा हूँ कि तुम अभी पानी मांग रहे हो, फिर तुम कहोगे खाना खाना है, तुम खाना खिलाते रहो, यही काम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। भिखारी थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि ठीक है साहब, आपको पानी नहीं पिलाना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन कल एकादशी के दिन आप यहाँ से जितने भी लोग गुजर रहे थे आप उन्हें बुला बुला के आओ आओ पानी पियो पानी पियो, आप पानी शरबत उनको पिला रहे थे और कल मैंने 2 गिलास शरबत की आपके हाथों से लेकर के पी है और आज आप 1 गिलास पानी के लिए ऐसा कह रहे हैं। उस भिखारी ने ये सवाल पूछा और उस मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचना शुरू किया कि एकादशी वाले दिन, क्योंकि हमें लोगों को दिखाना था कि हम पानी सर्व कर रहे हैं, हम वो एक्टिविटी कर रहे थे, और आज जब सच में किसी को पानी की जरूरत है तो हम गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने बेटे को कहा, बेटा एक काम कर, बाजार जा और बाजार से 2 पानी की मटकियां लेके आ और उन मटकियों में यहाँ पे अगले 3 महीने तक, गर्मियों के तीनों महीने में यहाँ पर उसमें पानी होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। उन्होंने उस भिखारी को धन्यवाद कहा कि थैंक यू आप आए, थैंक यू आपने पानी मांगा और मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। दोस्तों ये पूरी सिचुएशन कभी ना कभी हमारे साथ भी बीती होगी। बहुत बार हम कोई नेक काम करने की कोशिश करते हैं और उस नेक काम को करते वक्त हम थोड़ा सा दिखावा कर जाते हैं और वो दिखावे में गया हुआ टाइम, दिखावे में बिताया हुआ टाइम हम अपने शेड्यूल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैंने उतना नेक काम कर दिया तो मेरे पुण्य हो गए। एक बार सोच के देखिए कि ये जो पाप और पुण्य लिखते हैं वो कैसे लिखते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने डिसाइड किया कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो पुण्य है और सामने वाला उसे पुण्य में लिख लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपने डिसाइड किया कि ये पुण्य नहीं है और वो उसे पाप में गिन लेंगे। ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य ये हमारे किए हुए कर्मों के नतीजे हैं। दिखावटी पाप, दिखावटी पुण्य, ये शायद हमें कोई काम नहीं आ सकता। तो लेसन नंबर 1 जो इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमें मिलता है वो है, कोई भी चीज आप दिखावटी जब करने की कोशिश करते हैं, एक बार चेक कीजिए क्या ये मेरा ट्रू सेल्फ है जो करना चाहता है। क्या मैं जब अकेले में रहूंगा या अकेले में रहूंगी, क्या तब भी मैं इसी तरह से ये सर्विस, ये सेवा दूंगा या दूंगी। अगर हम इस पॉइंट पे क्लियर हो जाते हैं
तो बड़ी ही आसानी से कंफर्टेबली हम ये कह सकते हैं कि पाप और पुण्य दिखावटी नहीं है, हम अंदर से उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आपके सामने जिस तरह से उस भिखारी ने आकर के आपके आंखें खोलने की कोशिश की, ऐसा आपके लाइफ में बहुत बार होता है। बहुत बार कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिलेटिव आकर के आपको इन्फॉर्म करता है कि ये आपने इसके पहले ऐसे किया था, या आपने ऐसे करने की कोशिश की थी। सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, और जब भी वो इन्फॉर्मेशन मिलता है हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक इगोइस्टिक वे में रखते हैं। जैसे उस मालिक ने रखा था कि यह हमारा यही काम है, आपको पानी पिलाए, खाना खिलाए। जिस तरह से उस मालिक ने वहां पर अपने ईगो को सामने रखा था, हमें जब कोई सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, हम सबसे पहले हमारे ईगो को सामने लाते हैं। और जब भी हमारे ईगो को सामने लाते हैं, एक गलती हमसे हो जाती है, और वो गलती है हम अपने कर्मास को अफेक्ट करने लग जाते हैं। जब भी कोई आकर के आपको बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए था, इसके पहले आपने ऐसा किया था, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उन्हें एक्सेप्ट कीजिए कि वाओ, आपने हमें ये बताया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ट्रांसपेरेंसी। और अब हम क्या कर सकते हैं जिससे बाकी सभी चीज़ें हमारी सॉर्ट हो सके। दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम हमारा है। दिखाने वाले लोग आपको थोड़े कम मिलेंगे, और जब भी आपको कोई ट्रांसपेरेंसी दिखाने वाला इंसान मिले, उन्हें धन्यवाद जरूर कहिएगा, क्योंकि बहुत कम मिलते हैं। अब इमेजिन करते हैं उन मालिक का एकादशी वाला दिन और उसका अगला दिन। हमारे शेड्यूल में भी अच्छे दिन और तकलीफ वाले दिन आते रहते हैं। इमेजिन कीजिए वो जो एकादशी वाला दिन था, जब वो मालिक सबको बुला बुला करके पानी शरबत पिला रहे थे, क्योंकि एकादशी थी, बहुत दिनों का उपवास था, बहुत सारे लोग जो है वो प्यासे थे, और वो उन्हें सर्व करने का एक फीलिंग था कि हम उन्हें सर्व कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे, या वो एकादशी वाले दिन में, एक बार उन मालिक के इर्द गिर्द घूम रहे पॉजिटिव वाइब्रेशन के बारे में सोच के देखिए, कितना अच्छा उन्हें अंदर से महसूस हो रहा होगा। वो जो भिखारी जिसने 2 गिलास शरबत पिया था, उन्होंने भी अंदर से कितना खुशी खुशी एक दुआएं दी होंगी कि क्या बात है, ऐसा मालिक, ऐसा सर्व करने वाला इंसान, लोग और ऐसे लोग भगवान बनाए, ऐसी दुआएं दी होंगी। तो उन मालिक के इर्द गिर्द घूम रहे पॉजिटिव वाइब्रेशंस को आप ऑब्जर्व कीजिए, और सोचिए कि ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आपका शेड्यूल कैसा बीतेगा। और दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आइए, जहां पर उन भिखारी ने मालिक को आके बोला कि पानी पिलाइए, और उन्होंने कहा कि यही काम है हमारा, और वो भिखारी बिना कुछ बात बताए वहां से निकल जाते, तब वो भिखारी के मन में उस मालिक के लिए क्या विचार आते? वो है निगेटिव विचार, जो हम हमारे लिए जाने अनजाने में क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, आपका शेड्यूल जो है वो बहुत कुछ आपके कंट्रोल में रह के आगे बढ़ता है। और अगर वहीं पर निगेटिव वाइब्रेशंस आ जाते हैं, तो आप चाहे कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, इस पॉइंट को समझना और जीना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने वाली चीजें बार बार नहीं करते रहेंगे, निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने वाली चीजें हमारे शेड्यूल को परेशान कर देगी। आपके हाथों से हो रहे सभी पॉजिटिव कर्मास अगर इस थॉट के साथ हो रहे हैं कि ये देख रहा है, वो देख रहा है, उसको समझ में आ गया, इसको नाम दिख रहा है, अगर इन थॉट्स के साथ वो पॉजिटिव कर्मास हो रहे हैं, तो उन्हें बंद कर दीजिए। पॉजिटिव कर्मास सिर्फ एक थॉट के साथ कीजिए कि यस, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर मदद करूं। और अगर वो थॉट आपका बाहर निकलता है, तो वहां पर जो आपकी लाइफ है, जो कर्मास आप अर्न करने वाले हैं, वो हमेशा आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस अपोजिट है, तो वो शायद कर्मास में नेगेटिवली अफेक्ट कर जाए, और वो हमें परेशान करेंगे, हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।